ये एक परजीवी है जो अभी अभी मरीज के दांत से निकाला गया है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी जीवित है और रेंग रहा है। पियुआ वेई को ये देखकर घिन आ गई और उसने इसे फेंक दिया। उसने तुरंत मरीज की रिपोर्ट को फिर से देखा। जब वह तस्वीर को बड़ा कर रहा था उसने मसूड़ों में बहुत सारे परजीवी देखे। उसे याद आया कि मरीज ने आते समय दांत दर्द की शिकायत की थी, लेकिन पियुआ वेई ने रिपोर्ट में कोई कैविटी नहीं देखी थी, इसलिए उसने उसे दर्द निवारक दवा दी थी। यह सोचकर वह लाइब्रेरी में जानकारी खोजने गया। किताब में लिखा था कि इस परजीवी को दांत का कीड़ा भी कहा जाता है, जो दांत के पास लिपटकर तेजी से अंगों और मस्तिष्क में फैल जाता है। लेकिन यह दांत का कीड़ा दशकों पहले विलुप्त हो चुका था। तभी सहायक का फोन आया कि मरीज फिर से आया है। पियुआ वेई को अस्पताल लौटना पड़ा, लेकिन दांत के कीड़ों की घिनौनी छवि से वह डर गया। सहायक ने उसे जल्दी आने के लिए कहा और वह शांत रहने का नाटक करते हुए सेडेटिव ले आया। उसने मरीज के मुंह में इंजेक्शन लगाया और कांपते हुए सर्जिकल चाकू उठाया, लेकिन पियुआ वेई अभी भी डर रहा था और हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सहायक ने उसे पूरा विश्वास दिलाया। उसने फिर से सर्जिकल चाकू को मुंह में डाला और एक जीवित परजीवी को खींच लिया। इसके बाद मरीज की आंखें लाल हो गईं और वह कांपने लगा जैसे वह एक ज़ॉम्बी हो। उसने पियुआ वेई को काटने की कोशिश की और फिर सहायक पर हमला कर दिया। पियुआ वेई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घाव से दर्द हो रहा था। सहायक की गर्दन भी मरीज ने काट दी। पियुआ वेई ने अपने घाव को देखा और कैमरे में बहुत सारे परजीवी देखे। वह डर गया और शीशे में अपने दांतों को देखने लगा, डरते हुए कि कहीं वह भी संक्रमित न हो जाए। उसने ड्रिल मशीन उठाई और अपने दांतों में ड्रिल कर दिया। सहायक, जिसे काटा गया था, अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अगले ही पल पियुआ वेई को भी महसूस हुआ। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। उसने शीशा उठाया और देखा कि उसमें परजीवी घुस चुके हैं। पियुआ वेई जमीन पर गिर पड़ा। इस फिल्म में 10 डरावनी कहानियां हैं। अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मानव मॉडल शाओ शुआई, जो रोज की तरह मॉडल्स को साफ कर रहा था, उसने देखा कि उनमें से एक का पोज बहुत अजीब था, लेकिन उसके सहकर्मी ने कहा कि यह योगा मैट से खरीदा गया था और ये एक योगा पोज है। शाओ शुआई ने इसे नजरअंदाज किया और अपने सहकर्मी के साथ वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वे गए मॉडल का सिर हिलने लगा। जब शाओ शुआई घर जा रहा था उसने एक अजीब घटना देखी। एक आदमी मॉडल के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसका सिर लगातार हिल रहा था। फिर उसने अपने सिर को एक अजीब तरीके से मोड़कर ट्विस्ट कर दिया। शाओ शुआई डर गया और घर भाग गया, ये नहीं जानते हुए कि वह मॉडल द्वारा चुना गया था। अगले दिन जब वह गोदाम में सफाई करने गया तो उसने देखा कि एक मॉडल गायब था। उसने गोदाम का दरवाजा खोलने की कोशिश की और देखा कि योगा मॉडल अंदर था। दोनों डर गए और भागने लगे, लेकिन घर लौटते समय उन्होंने फिर से उस अजीब मॉडल को देखा। इस बार वह एक अजीब तरीके से चलकर उनके पास आ रहा था। शाओ शुआई डर गया और भागने लगा और मॉडल उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह मेट्रो स्टेशन तक भागा, लेकिन मॉडल भी भूत की तरह वहां पहुंच गया। शाओ शुआई के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह भागता रहा, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं था और मॉडल धीरे धीरे आ रहा था। लेकिन शाओ शुआई ने उसे हल्के से धक्का दिया और मॉडल का सिर गिर गया। फिर उसने एक अजीब मुस्कान दी और शाओ शुआई का शरीर भी बदलने लगा।